बिहार सहित पूरे पूर्वांचल में छठ पूजा की धूम है और छठ पूजा की बात हो और लोक संगीत की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। हमारे साथ लोक गायिका हैं डॉक्टर नीतू कुमार नूतन जी। उन- उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैडम आपको हमारे सादर चैनल पर। प्रणाम। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सभी जितने छठ व्रती हैं हमारे देश से विदेश में, सभी को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। और हैप्पी छठ के बदले मैं शुभ छठ कहना चाहूँगी, क्योंकि सबका घर स्वस्थ रहे और सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें वहीं मनाएं। घर आए तो ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन कभी कभी होता है कि जब बाहर हम सब रहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, कल हो करके ही बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को ही बुला लें। ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। सब मिल के मनाएं, एक साथ मनाएं। छठ पूजा की बात आती है, लोक संगीत के बिना छठ पूजा अधूरा है। जी। लोक संगीत अपने दौर से आज बदल गया है, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, थोड़ी तो बदलाव, परिवर्तन, जो कहते हैं कि प्रकृति की नियम है। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें जो संस्कार गीतों में है, जो छठ की एक जो सुगंध है, जो सोंधी धुन है, उसकी बात ही अलग है। तो उसे कोई बदल तो नहीं सकता। हाँ, नए-नए अलग-अलग लोग चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर उससे भी अच्छा लेके आएँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको गलत ढंग से फिर से पेश करेंगे, अगर मान लीजिए कि झूमर में, कजरी में छठ को वो करते हैं, तो थोड़ा-सा अलग बात हो जाती है। नहीं तो माँ तो छठी सब पर प्रसन्न रहती हैं, अलग-अलग स्वरूपों में हर लोगों को आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि नन्हे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक, इसमें सब बच्चे ही रहते हैं। उनके लिए एकदम रहता है कि आपको ये नहीं छूना, ऐसे नहीं, बिना हाथ धोए आपको कुछ भी घर में मतलब छूना नहीं है, पैर पाँव जो है बिना धोए प्रवेश नहीं करना। तो सबके लिए इसमें बराबर रहता है। लेकिन ये गीत को जब कहें तो बीच के दौर में हमने बहुत बार हम लोग बात किए हैं। तो उसमें सचमुच जो एक रूहानियत है, जो एक उसकी कशिश है, जो छठ धुन का, वो अगर बना रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चाहता हूँ कि एक गीत आप सुनाएं मैम। ज़रूर, ज़रूर। गंगा जी के झिलिमिली पनिया, नैया खेवेला मला, नैया खेवेला मला, ताही नैया उतरेले बारहम बाबा, एकनिया देहि साथ, एकनिया देहि साथ, ताहि नैया उतरिले विष्णुआ देवा, ए लक्ष्मी देहि साथ, ए लक्ष्मी देहि साथ, ताहि नैया उतरेले शिव शंकर बाबा, ए गौरी देहि साथ, ए पार्वती देहि साथ, गोदी भारल उतरेले होरिला बाबू, आजो छठी के बरत, आजो छठी के बरत, ताहि नैया उतरेले सब सेवक लोग, एकनिया देहि साथ, गोदी भारल उतरेले होरिला बाबू, आजो छठी के बरत, आजो छठी के बरत। वाह, बहुत खूब। छठ पर्व में जो गीत गाए जाते हैं, खासकर पारंपरिक गीत, जी। उसकी खुशबू ही कुछ अलग है। जी, बिल्कुल। आजकल बहुत सारे गायक वही जो हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान शंकर हैं, चूँकि कार्तिक मास जो पूरे महीने हम लोग गंगा स्नान करते हैं, तो उसमें बहुत महत्व है।
तो उसमें कार्तिक जी का महत्व है क्योंकि वो शंकर पार्वती के बेटे हैं। गणपति जी का महत्व है, माता लक्ष्मी और गणपति जी को हम साथ पूजते हैं दीपावली के दिन। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी देव का पूजा करते हैं। उसमें माँ सरस्वती का वास नहीं हो तो वो पूजा अधूरी है, क्योंकि आपको बुद्धि नहीं होगी तो आप जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते, विद्या नहीं होगी तो नौकरी नहीं पा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कार्तिक मास का पूरा पावन महीना जो है हर एक व्रती चाहती हैं कि हम गंगा स्नान करें। जो जिनके पास गंगा है, जिनके पास संगम है, जिसके पास अब हरिद्वार जैसे जगहों पे तो अलग-अलग जो बिहार की छठी व्रती रहती हैं पूरे विश्व में, वो अपने-अपने नियमों का पालन ज़रूर करती हैं। बचपन से एक गीत हम लोग के कानों में हमेशा सुनने को मिलता है छठ पर्व पे खासकर, जो केलवा वाला एक जो गीत है वो एक बार जी, गुनगुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, देव झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, देव झाके झुके। एक करेली छठ बरतिया से झाके झुके। एक करेली छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी कमाने ऐसन स्वामी से उनके लागी। हो करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हम रोजे बेटावा कमाने ऐसन बेटावा से उनके लागी। हम करीले छठ बरतिया से उनके लागे। एक आपका जो पसंदीदा छठ गीत हो वो बताएं। जी, हमारी माँ दादी जब गाती थी, जब हम लोग के घर में छठ तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मैंने किया भी है और मैं करती हूँ। चैती छठ भी मैं करती हूँ। तो ये तो मर्म अलग अलग है, इसमें सोहर, खिलौना, बधैया सब हुआ करते थे। और जो कोसी के गीत हैं उसके अलग धुन है, बड़े प्यारे धुन होते हैं। एक एक जो हमारी जब शुरुआत हम लोग करते थे तो जो कह सकते हैं कि चुटकुले गाने, तो उस तरह की हमारी दादी जब हुआ करती थी तो माँ को बहुत गाने आता था और माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसे वो गांव की महिला रहीं और वो कोई गायिका नहीं थी, लेकिन जो गांव में गाया जाता है वो उनके पास भंडार था। तो वो एक गाना हमेशा गाती थी और उन्होंने हमें दिया भी कि इसे गाना मंच पे। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। कथिए देख छठी मंगल भैली, कथिए देख छठी मंगल भैली। कथिए देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो, निहुरी पैया परब। लीपन देख छठी मंगल भैली, लीपन देख छठी मंगल भैली। पोतन देख मुस्कैली हो, छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो,
निहुरी पैया परब दौरा देख छठी मंगल भैली सुपुली देख मुस्कैली हो छठी अइली अंगनवा छठी मैया अइली अंगनवा हो निहुरी पैया परब। एक पारंपरिक गीत होते थे जो अभी आपने सुनाया हम लोगों को। अभी आज के दौर के जो सिंगर हैं कुछ ऐसे गीत लिख दे रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं छठ पूजा को लेके मतलब सूट नहीं कर रहा है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसको तो बिल्कुल उन्हें कम से कम जो छठ पर्व है वो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पे है। हम प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं राष्ट्रीय पर्व तो हम पहले से मानते हैं, क्योंकि इस बिहार का वो पर्व नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया। तो इसकी जो मार्मिकता है, जो इसकी सौंधापन है और जो इसके धुन का मर्म है, जो इसके शब्दों में, चूँकि शब्द में आप अलग क्यों जाते हो, इतनी सारी चीज़ें छठी माँ ने, भगवान सूर्य ने दे रखा है, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में भगवान सूर्य हैं। हम हर दिन सूर्य को अर्घ देते हैं, हमारी परंपरा में तो ये है। लेकिन ख़ास तौर पे छठी के साथ जब हम पूछते हैं तो उसका बहुत विशेष महत्व हो जाता है। तो अगर उन्हीं शब्दों में, उन्हीं के आसपास, उन्हीं कुछ धुन के आसपास में आप कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि मतलब बहुत सारी फुहरता भी उसमें घुसा देते हैं, बहुत सारे। हाँ, वो क्या इसमें इसकी कम से कम इसको बकस दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मेरी लड़ाई बहुत आप जानते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ रही है, तो मेरे खिलाफ तो वैसे भी वैसे कलाकार बहुत रहते हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। आज सुधार बहुत हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कर्तव्य मनुष्य का है कि अपने कर्तव्यों को वो निभाए, क्योंकि जो भी कलाकार है या लेखक है या गाने वाले हैं, लिखने वाले हैं और सुनने वाले भी हैं, हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपनी मार्मिकता को, अपनी जो परंपराएं हैं, जो हम लेकर के विदेशों में प्रस्तुत होते हैं, जो हम देश के कोने-कोने में जाने जाते हैं, अच्छे रूप में जानने दीजिए, क्योंकि हँसी का पात्र न बनिए, न हम सबों को बनाइए। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी। जाते जाते एक आखिरी आपसे गीत सुनना चाहेंगे, जो धनुष वाला एक काफ़ी पॉपुलर गीत है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो जी सुनाइए। जी जी। केरवा जे फरेला घावद से, ओह पर सुगा में डरा, ओह पर सुगा में डरा, सुगवा के मर बोधानुख से, सुगा गिर है मोरो छाय, सुगा गिर है मोरो छाय, नारियर वाजे फरेला घावद से, ओ पर चिड़िया मेरा राय, ओ पर चिड़िया मेरा राय, मर बोरे चिड़िया धनुष से, दुया गिर है मोरो छाय, सुगा गिर है मोरो छाय। अब देखिए, इसमें हमने चिड़िया लगाया, जो कि ओरिजिनल जब बने, कोई लिखता है, कोई कवि, कोई ना कोई लिखा ही होगा, कोई ना कोई बनाया ही होगा। ये पारंपरिक, चूँकि इसके लेखक को हम लोग नहीं जानते, सदियों से चला रहा है, तो इसको हम पारंपरिक में लेते हैं। लेकिन है कि केरवा जे फरेला घवद से, ऊपर सुगा मेड़ रहा है, सुगवा के मरबा धनुख से, धनुष शुद्ध शब्द है, लेकिन वो चूँकि भ्रंश है, गांव में लोग प्यार से जो जिसके मुंह से निकल गया, अर्थ लोग वही समझते थे। लेकिन एक गाने का जो सही पूछिए तो जो उनकी भाव है, जो उनकी सादगी है, जो सुंदरता है, अब हमने उसमें चिड़िया मिलाया, तो क्या है कि वो चीज़ें और ये चीज़ दोनों में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। अच्छे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके आसपास आप कर सकते हैं, लेकिन उस मार्मिकता को,
उस चिंतन को भी करना पड़ेगा हम सभी को। आप खास तौर पे चैनल वालों से मैं गुजारिश करूँगी कि आप सब भी अच्छे आर्टिस्टों को, अच्छे कलाकारों को तवज्जो दें, जो अपनी संस्कृति को बचाते हैं उनके लिए काम करें, जो अपसंस्कृति फैलाते हैं उन्हें रोकें। आपका भी फर्ज बनता है और हम सभी का बनता है कि जहाँ ऐसी बातें हो रही है, क्योंकि तभी हम अनंत जीवन तक विदेशों में अपने आप को सही तरीके से जो हम हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो सही पूछिए तो लोग देखते हैं, जैसे भोजपुरी खोलते हैं, लोग संगीत को खोलते हैं, अचानक उन्हें दूसरा ही कलर मिलता है तो सोचते हैं नहीं बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं हो। लेकिन और भोजपुरी की खूबसूरती यही है क्योंकि देखिए जन्म से लेके समधन तक के हमारे विधाओं में गाने हैं। जन्म में सोहर है, खिलौना है, बधैया है, जत्सार है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम संस्कार गीतों की बात करते हैं तो उपनयन संस्कार है, 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार है, उसके बाद शादियों की जो बात आती है तो उसमें मटकोर से लेकर के जब हम सब में जाते हैं तो हम कसार बांधते हैं, हम मटकोर में जाते हैं तो झूमर अटखेलियाँ वाली झूमर करते हैं, जब हमारी बेटी की विदाई होती है तो हम विदाई गान गाते हैं, जब कोई गुजर जाता है उस समय भी राम का धुन गाते हैं और समधौन गाते हैं। क्योंकि एक विदाई जो बेटी की होती है, एक विदाई जो हम सबों की जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की होती है। तो जब सारी विधाओं में रस भी है, जब हम पति पत्नी में हैं तो बहुत सारे पति पत्नी के ऐसे गाने हैं जो अब हम मांगते किससे हैं? अपने भगवान से, अपने बड़ों से, अपनी छठी माँ से, सूर्य से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज जो हम लोग छठ पे बात कर रहे हैं, ये सभी के जीवन में बहुत मायने रखता है। क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे बड़े, क्यों हमारे जो विद्वानगण हैं, विद्वान का मतलब जातिवाद से आप नहीं जोड़ेंगे, ये ब्राह्मण का मतलब, ब्रह्मत्व तो मैं उसको मानती हूँ जिसे बुद्धि हो, ज्ञान हो, जो सचमुच में समाज के लिए बुद्धि दे और उसको और आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि गलत सलत चीज़ें ढकोसलाबाजी करके उसे पीछे ढकेले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है, उसे हमें उससे ऊपर उठना होगा। समाज बढ़ रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियां हो रही हैं, हमारी नारियां, नारी सशक्तिकरण की बात हम करें तो हम छठ माँ को क्यों पूजते हैं? सबसे पहले माँ कहती है कि नारियों को आदर दो, बच्चियों को आदर दो, क्योंकि वो छठ माँ हैं क्या? खुद एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। तो जब हम पूजने ही जाते हैं तो हर एक स्वरूप में वो हमें दिखे। दूसरा है कि हर एक रिश्ते का एक मार्मिकता है, जो गाने में आपने कहा ना कि छठ गीतों में, तो वो चीज़ों को आप क्लियरफाई करो। हम छठ गीत को लिखो तो आप वैसे लिखो जो माँ छठी माँ का जो है सो आप आदर करते दिखें। ये समाज, ये हमारा बिहार इतना आगे, लोग विदेशों में जब देखें तो लगे अरे क्या बात है, आप भी ऊपर जाओगे और आप ऐसे अपने आप को दिखाते हो, पैसे तो कमा लोगे, कोई बात नहीं, मिलियन ट्रिलियन सब आ जाएंगे, लेकिन समाज को क्या दे के जाओगे? कल अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। जाते जाते हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहती हूँ, शुभकामना देना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पे मैं नीतू कुमारी नूतन और यहाँ पंजाब केसरी की सारी टीम को आपका आशीर्वाद, और जितने सारे दर्शकगण हैं हमेशा चाहती हूँ कि हमेशा देखते रहें ये चैनल, और आपका भी आशीर्वाद, आपका भी साथ, आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए। सादर प्रणाम। तो हमारे साथ डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन लोक गायिका थीं। इन्होंने अपने मधुर स्वर से कई तरह के छठ गीतों को सुनाया और छठ के महत्ता को भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को भी लाइक कर लें। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।